ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विद कही सके कहाँ थे। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विद कही सके कहाँ थे। ऐसा बोला जाता है कि आत्म प्रशंसा से इंद्र को भी छोटापन आ जाता है, और जब दूसरे प्रशंसा करते हैं तो वह छोटा होने पर भी बड़ा हो जाता है। परैप्रोक्त गुणायस्तु निर्गुणोपि गुणी भवेत् इंद्रोपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितै गुणैः। हनुमान की भी प्रशंसा कर रहे हैं, वो स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उनका जीवन स्तुति करने योग्य स्तुत्य है। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। सनकादि जो भी मुनि हो गए, ब्रह्मादि जो भी देव देवता है, वे सभी हनुमान की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और इतना सब कवि कुबेर दिक्पाल विद्वान पंडित ये भी कर रहे हैं। ये करने के बावजूद भी पूरी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। कवि को भी तक कही सके कहाँ थे, वह हनुमान जी का पूरा वर्णन नहीं कर पाते, और भी कुछ कमियां रह गई। हर हनुमान तो ऐसे शांत है, स्थिर है। हमारा जीवन हनुमान को आदर्श रखता है और उनकी राह पर चलने के लिए प्रयत्नशील है। वे हमारे आइडल है, मॉडल है। बहुत सारे अलग अलग व्यक्तियों को मॉडल रखते हैं, फोटो लगाते हैं अपने रूम में, अपने घर में। लेकिन युवकों के लिए और वैसे सभी के लिए हनुमान मॉडल है, आदर्श है। वे ऐसा नहीं कहते कि मैं बड़ा हूं, मेरे राम बड़े हैं, उनके कारण मुझे बड़ा कहा जा रहा है। और ये सब किसका है? राम की शक्ति है, राम ने दी हुई बुद्धि है। कौशिक कुछ पूछना चाहता है? हाँ, दिक्पाल ना। हाँ, जम कुबेर दिक्पाल जहाते। जम यानी यम, यमराज। यमराज जिसको सभी डरते हैं, तीनों लोग डरता है यमराज से। और वे भी स्तुति नहीं कर पा रहे। दूसरे कुबेर, कुबेर यानी धन के पति। दुनिया का सबसे ज्यादा भंडार अगर किसके पास है तो वो कुबेर के पास है। रावण का भाई माना जाता है। और जो लंका जो कब्जाई गई ना, वो कुबेर की थी पहले। कुबेर बल में कम था, धन तो बहुत था लेकिन बल कम था, तो रावण ने उससे छीन कर ले ली। उसका विमान भी जो था ना, वो पुष्पक विमान, वो कुबेर का ही था। वो विमान भी छीन लिया।
और ऐसा रेडीमेड राजा बन गया। वो कुबेर है, कुबेर ये धनवान है, सबसे धनवान। और दिक्पाल, दिक्पाल यानी पूरी सृष्टि में रहे हुए जो रक्षक है, रक्षक यानी दुनिया के रक्षक, ये सभी, और उसके बाद भी दुनिया से जो भी रक्षण करने वाले धनवान जो लोग हैं, जो शक्तिशाली है, यमराज है, कवि, कोविद, कवि यानी काव्य करने वाला, इतना तो अर्थ है ही। उसके अलावा भी कवि कौन होता है? जो समझदार, विवेकी और सर्वगुण संपन्न होता है, वो कवि होता है। उसकी जो रचना होती है वह कोई भी उसको ऐसा अनजान विषय नहीं होता, उसके लिए सभी विषय जाने पहचाने होते हैं, वो कवि कहा जाता है। कोविद, उसमें विद्वान, पंडित, उसको कोविद बोला जाता है। वे भी वर्णन नहीं कर सकते, वे गुणगान तो कर रहे हैं लेकिन पूरा वर्णन नहीं कर पा रहे। कोई शरीर से बड़ा है तो क्या वो बड़ा हो गया? कोई ज्ञान से बड़ा है तो क्या वो बड़ा हो गया? कोई सुंदरता में बड़ा है तो क्या वो बड़ा हो गया? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, कबीर जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? खजूर का पेड़ है, किसी को छाया भी नहीं देता। अभी वो बड़ा है तो छाया बहुत छोटी पड़ती, कोई बैठ नहीं पाता उसके नीचे, और जो फल लगते वो भी बहुत ऊंचे, कोई ले नहीं सकता है। यानी बड़ा बड़प्पन किससे आता है? हनुमान जी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, वे अपना सभी प्रभु कार्य में लगाते हैं और इसलिए वो बड़े हैं। क्या हम भी बड़े बन सकते हैं हनुमान जैसे? तो संत तुलसीदास कहना चाहते हैं हम भी बड़े बन सकते हैं। हम अगर हनुमान की भक्ति करते हैं, उसकी पूजा, उसकी उपासना करते हैं तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें ध्यान रखने जैसी है। हनुमान जी जो भी जिनकी स्तुति वो सुन रहे हैं, वो उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं, श्री राम को अर्पण कर रहे हैं कि मेरे पास जो भी है किसका है? श्री राम का है। आप जो स्तुति कर रहे हैं मेरी नहीं है, वो श्री राम की है। और जो भी स्तुति आ गई, प्रशंसा आ गई, वो किधर भेज दी? श्री राम के पास। यानी हनुमान पहले तो प्रामाणिक है। हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि हम दिन ब दिन हमारा प्रामाणिक जो भी गुण है वो बढ़ता जाए, हम अपने आप में प्रामाणिक रहे। क्या मैं ऐसा रह पाता हूं? क्या मैं हर रोज और अधिक प्रामाणिक बन पाता हूं? दूसरी बात, क्या मैं जो भी कार्य करता हूं शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, क्या मेरे से किसी को तकलीफ हो रही है या मैं मदद रूप हो रहा हूं? किसी बलवान को ऐसा नहीं लगता कि मेरे से कोई तकलीफ हो रही है, वो जाते जाते चिड़ी मुंगी को चिरड़ता है, किसी को धक्का लगाता है तो उसको बड़ा मजा आता है। लेकिन हनुमान ऐसे नहीं थे। बचपन में थोड़े बहुत करने लगे थे तो जल्दी वो संवर गए। ऋषि मुनियों ने कहा, गुरुओं ने कहा, आचार्य ने कहा तो उन्होंने अपना फोकस किधर कर दिया? वो संयमित जीवन जिए, जितेंद्रिय, और अभ्यास में फोकस कर दिया तो बड़े विद्वान बन गए, सभी शास्त्र के पारंगत बन गए। उन्होंने अपनी शक्ति, शारीरिक शक्ति, इंद्रिय शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति सभी लगा दी योग्य दिशा में और वो महान बन गए। यानी पहले तो प्रामाणिक रहना,
हनुमान जैसे बनना है तो क्या करना, पहले प्रामाणिक रहना, अपने आप से प्रामाणिक रहना, दुनिया से, कुटुंब से प्रामाणिक रहना। दूसरी बात, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, क्या मैं किसी का तकलीफ का कारण बनता हूं? अगर ऐसा है तो मैं हनुमान जैसा नहीं बन सकता। मेरी शक्ति का उपयोग उल्टा दूसरों को आधार मिले, मदद मिले, सहाय मिले, ऐसा हो जाए तो हम हनुमान बनने के राह पर चले जाएंगे। तीसरी बात, क्या हम अपने विचारों को, भावनाओं को सही व्यक्त कर पाते हैं? यानी हमारे विचार है या तो भावनाएं हैं, उसको कहीं भी भटका दिया, जैसा पानी बाढ़ का आ गया, बह गया समंदर में, वैसे हमारे जो विचार है ना वो, और उसके साथ भावनाएं बनती है। जैसा हम विचार करते वैसी भावना बनती जाती है। हमने विचार किया कि देव अच्छा है, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो मेरी भावना स्थिर हो गई कि देव अच्छा है, वो प्रामाणिक है, वो दूसरों के लिए मदद रूप होता है। हर किसी के बारे में जैसा हम विचार करते वैसी भावना तैयार हो जाती है। तो हमारे विचार और भावनाओं को क्या हम सही दिशा दे पाते हैं? अगर दे पाते हैं तो हम हनुमान की राह पर हैं। उन्होंने अपने विचारों को, अपने भावनाओं को कभी बहने नहीं दिया, उसको योग्य दिशा दे दी और पूरी सृष्टि को मदद रूप होने लगे। उनके विचारों के कारण वानर तैयार हो गए राम के काल में लड़ने के लिए। उनके विचारों के कारण सुग्रीव की मति बहुत ही योग्य हो गई। उनके विचारों के कारण विभीषण अपने भाई को छोड़कर दूसरे पक्ष में आ गए। उनके विचारों के कारण, भावनाओं के कारण सुसेन जी यानी जो वैद्य है, उन्होंने लक्ष्मण की उपचार किया। लक्ष्मण जी का उपचार, सुसेन जी शत्रु पक्ष के वैद्य है, उनको भी ऐसे विचार दे दी, ऐसी भावनाएं प्रकट की कि वो अपने बन गए। सभी को अपने बनाने का तरीका विचार और भावना में होता है। क्या हम इस तरह अपने आसपास के कुटुंब के संबंध रखते हैं? हनुमान ने वो रखे। हनुमान के जो मित्र है, जो साथी है, जो वानर सेना है, वह सभी हनुमान जी का शब्द सुनने के लिए, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और हनुमान जी उनमें प्रेरणा फूंकते हैं। तो क्या हमारे विचार और भावनाएं सही तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं? और व्यक्त करके क्या हम लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, उसके संबंध प्यार के होते हैं? तो हम हनुमान की राह पर है। और एक बात है, क्या हमारे आचरण से मैं, यानी मेरे आचरण से मैं प्रसन्न रहता हूं, खुश रहता हूं क्या? और भी दूसरों भी अगर खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो हम हनुमान की राह पर हैं। हनुमान ने जो मार्ग अपनाया, पहली बात, क्या हम प्रामाणिक है? अगर प्रामाणिक है तो और अधिक प्रामाणिक कैसे हो, और अधिक हमारी क्रियाएं प्रामाणिक कैसे रहे? दूसरी बात, क्या हमारा शरीर और इंद्रिय योग्य कार्य में चला जाता है? क्या हम योग्य कार्य करते हैं? दूसरों के लिए तकलीफ तो नहीं बनते? तीसरी बात, क्या हम मानसिक रूप में विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा सही अभिव्यक्त हो पाते हैं? और पांचवी बात, क्या हम अपने आप को खुश रख पाते हैं? क्या हमारा मूड चला जाता है? और मेरे खुशी के साथ बाकी भी खुश होते हैं? कभी कभी तो दूसरे तो नाखुश हो जाते, मैं खुश हो जाता हूं। कभी कभी बाकी खुश हो जाते, मैं नाराज हो जाता हूं। तो मेरी खुशी में मैं भी खुश रहूं, मैं भी प्रसन्न रहूं, बाकी भी प्रसन्न रहे, मेरे साथ सभी प्रसन्न रहे। क्या मैं ऐसा कर पाता हूं? ऐसा अगर है तो आज के लिए हमारा एक टारगेट है, ये 5 बातें हमारे जीवन में लाने का हम प्रयास करेंगे। और हनुमान